जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने का जो सेकंड मेथड है उसको देखेंगे और उस मेथड का नाम है गुणन मेथड यानी कि गुणन विधि। ठीक है, तो देखिए क्या है। अगर हमको कोई भी द्विघात बहुपद या कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो, जैसे ax² + bx + c = 0, ठीक है ना, इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन कौन सी विधि से बनाना है? गुणन विधि से बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे जो फर्स्ट मेथड था उसमें था हम लोगों का भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते थे, जो भी x² का गुणांक होता था उसी से भाग देते थे। लेकिन गुणन विधि में क्या होगा, जो भी x² का गुणांक होगा उसी से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में a से गुणा करने पर, देखिए गुणन विधि है तो गुणा कर रहे हैं, वो अब पिछला वाला था भाग विधि तो उसमें भाग कर रहे थे। तो जब गुणा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा a² x², फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा abx और ये हो जाएगा ca बराबर a में जब गुणा करेंगे, सॉरी 0 में a से गुणा करेंगे तो 0 ही मिल जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे देखिए abx फिर प्लस ca बराबर 0। अब देखिए यहाँ से दो फार्मूले आपके, मतलब ये दो बन सकते हैं, मतलब ये किसका बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगा। तो देखिए अगर x का गुणांक प्लस में होगा तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, और जब x का गुणांक माइनस में होगा तो ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², और जो a - b का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। अब जरा देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है, तो ये जो पहला वाला a है इसका स्क्वायर है, और यहाँ जो b दूसरे वाले पे है उसका स्क्वायर है। तो जब इन a + b का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो a का स्क्वायर फिर प्लस 2ab + b का स्क्वायर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं हैं उनका वर्ग भी लिख रहे हैं और इन दोनों का गुणनफल भी लिख रहे हैं और इसके साथ साथ दो भी लिख रहे हैं। तो यही हो रहा है ना। तो जरा देखिए अगर ये होल स्क्वायर में बनेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब ये होल स्क्वायर में बनेगा तो इसमें दो क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे a भी स्क्वायर में है और b भी स्क्वायर में है। तो वैसे जब ये भी होल स्क्वायर में बनेगा तो यहाँ पे दो ठो स्क्वायर में होना चाहिए, जबकि हमको केवल एक ही स्क्वायर में दिख रहा है। ठीक है, तो जब एक ही स्क्वायर में दिख रहा है तो दूसरा वाला हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो दूसरा वाला कैसे निकलेगा वो अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल एक बात और देख लेते हैं कि यहीं पे जो a और b हैं इन्हीं का क्या है, इनका वर्ग है, और फिर इन्हीं दोनों का क्या है, यहाँ पे गुणनफल भी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको ax का स्क्वायर यानी कि एक तो स्क्वायर में मिल गया। अब हमको दूसरा वाला ढूंढना है, अब वो दूसरा वाला मिलेगा कैसे, तो देखिए इसको हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, abx है, ठीक है ना। तो ये किसके जगह पे, ये 2ab के जगह पे है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम सेट करेंगे तो 2 हो गया। a का मान मतलब जो पहले का स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है तो यहाँ पे शुरू में a है ना, शुरू में a है तो यहाँ पे शुरू में a है। वैसे यहाँ पे देखिए ax है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, a का मान बनेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, b आता है ना। b कौन सा वाला होता है, जो इधर स्क्वायर में होता है। तो इधर तो हमको स्क्वायर में मिला ही नहीं है, तो हमको ऐसे जानेंगे कि वहाँ पे b का मान क्या बनेगा। तो हम इसी को सोल्व करके, अब देखिए हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे abx मिलना चाहिए, और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 2ax, यानी कि हमको जब abx चाहिए तो अभी हमको यहाँ पे b की कमी है तो b भी मिल जाए। अब यहाँ पे 2 है नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब बटे में 2 होगा, तभी तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ax का गुणा जब b में करेंगे तो abx मिल जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया, हमने जब सेट किया तो ये मिला, और जब ऐसा मिला तो ये 2 तो होता ही होता है, और ये a कौन सा वाला होता है, जो पहले का वर्ग होता है। तो देखिए a मतलब ये जो पहले वाला है ax, इसका यहाँ पे लिख दिए हमने। अब ये बाद वाला कौन सा होता है, b वाला होता है। अब b कौन सा वाला होता है, जो यहाँ पे स्क्वायर में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, b का मान b/2 है ना, यानी कि स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे स्क्वायर में क्या मिलना चाहिए, b/2 का स्क्वायर मिलना चाहिए, तभी तो यहाँ पे b/2 लिखा गया है। और इसको हल करने पे हमको abx मिल रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने निर्धारित कर लिया यहाँ पे संख्या लिखने की वजह से कि यहाँ पे b का मान क्या होना चाहिए, b/2 होना चाहिए, इसका स्क्वायर। अब ये होना चाहिए, ये तो था नहीं, होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने इसको जोड़ दिया। तो हमको बैलेंस भी तो करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, b/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे, और यहाँ पे प्लस का ca है तो ca लिख देंगे बराबर 0। अब ये देखिए जो शुरू का 3 है ये होल स्क्वायर में बन गया ना। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, जब इसका फार्मूला हम लोगों ने देखा तो क्या हो गया, यही जो वर्ग में थे यही दोनों इकट्ठा हो गए और इनका होल स्क्वायर हो गया। तो यही देखिए जब इनको हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए ये भी वर्ग में है और ये भी वर्ग में है, तो यही दोनों इकट्ठा हो जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये होल स्क्वायर में हो गए, और ये आपका बचा माइनस b/2 का होल स्क्वायर
फिर प्लस सी ए बराबर 0। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने गुणन विधि द्वारा क्या कर लिया, इसको पूर्ण वर्ग बना लिया। अब हम लोग एक स्टेप और कर सकते हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग उधर भेज सकते हैं, तो ये b बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस सी ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो हो गया पूर्ण वर्ग बनाना। अब अगर हम लोगों को इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे हल करते थे, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या मिलता है, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते, वर्गमूल लेने के बाद यहाँ पर बिना एक्स वाले पद को उधर करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते, सॉल्व करने के बाद एक्स के पास से ए हटाते, ए मतलब यहाँ पे कोई अंक होता तो अंक को हटा करके एक्स का मान निकाल लेते। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं गुणन विधि से।